हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बड़ी खबर, हेमंत सरकार बताएगी अपनी उपलब्धियां। एक बड़ी खबर की हेमंत सरकार 29 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है। इस 1 साल का ज्यादातर समय कोरोना से ही बीता है। इसके बावजूद भी सरकार दावा कर रही है कि उसने कई उपलब्धियां हासिल किए हैं और लोगों के बीच इन उपलब्धियों को बताने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को झारखंड @20 ब्रांड लोगो लॉन्च करेंगे और इसमें बताएंगे कि क्या हासिल किए हैं और क्या नहीं। इसमें प्रमुख रूप से कई उपलब्धियों का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज मुकदमा को वापस किया गया है। साथ ही राजस्व वसूली में बढ़ोतरी को लेकर के 1 रुपये में होने वाले रजिस्ट्री को ही बंद कर दिए हैं। साथ ही नियोजनालय को पुनर्जीवित करने की शुरुआत की गई है और बेरोजगारों का नियोजन तेजी से हुआ है। और राशन कार्ड के अलावा 15 लाख लोगों को ग्रीन राशन कार्ड देने का योजना है और 1 रुपये में अनाज दी जाएगी। और झारखंड में पहली बार सभी 24 जिलों में जिला खेल पदाधिकारियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। और फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए आजीविका की व्यवस्था की गई है। और साथ ही 29 दिसंबर को राज्य के 1 लाख से अधिक रिक्त पदों पर बहाली को लेकर के भी घोषणा कर सकते हैं। और साथ ही 5 लाख प्रवासियों को वापस लाने में मदद किए हैं और प्रवासी मजदूरों के खाते में आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही मजदूरों को लद्दाख, अंडमान जैसे स्थानों में एयर लिस्ट करके वापस लाया गया है। मुख्यमंत्री दीदी किचन, हाईवे किचन और थाने में भोजन की व्यवस्था को लेकर के जिक्र कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बर्फीली हवा चलने से राज्य भर में ठंड का कहर। झारखंड में बर्फीली हवा का बहाव से ठंड अभी जारी है। इससे आमजनों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है और देश के उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवा के बहाव से लोगों को दिन में हल्की और रात में ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 26.0 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान डाल्टनगंज में 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। राज्य के शेष जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं साहेबगंज और पाकुड़ को छोड़ करके राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का असर है और आने वाले दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 209 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 3 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें धनबाद से 2 और दुमका से 1 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1014 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 18, चतरा और देवघर से 2-2, धनबाद से 11, पूर्वी सिंहभूम से 31, गढ़वा से 7, गिरिडीह गोड्डा से 2-2, गुमला हजारीबाग से 1-1, जामताड़ा और खुट्टी से 2-2, कोडरमा से 1, लातेहार से 2, लोहरदगा से 1, पलामू से 6, रामगढ़ से 10, रांची से 104, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2-2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,13,407 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मॉडल प्रश्न पत्रों के जरिए होगी परीक्षा की तैयारी। एक बड़ी खबर की कोरोना काल के बाद राज्य में 10वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू हो चुकी है और शिक्षा विभाग ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कराए हैं। इसी के आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही इधर 10वीं 12वीं की परीक्षा को देखते हुए जाड़े की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इन स्कूलों में 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के अलावा अन्य किसी प्रकार की छुट्टी नहीं रहेगी। इसके अलावा सभी शिक्षकों को स्कूलों में ई-विद्यावाहिनी ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी बनानी होगी और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब मदरसाओं में शिक्षक नियुक्ति का आधार बनेगी मेधा सूची। एक बड़ी खबर की राज्य के मदरसाओं में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने उसमें होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति में अपना हस्तक्षेप बढ़ाएगी। इसे लेकर न केवल पहली बार शिक्षक नियुक्ति की शर्तें निर्धारित की जा रही है, बल्कि नियुक्ति को लेकर गठित होने वाली समिति में राज्य सरकार और जेएससी के प्रतिनिधियों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शिक्षकों और अन्य कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर इस पर जैक से सुझाव मांगे गए हैं। अब मदरसाओं के साथ ही अन्य कर्मियों की नियुक्ति में मेधा सूची को प्रमुखता दी जाएगी। और साथ ही इधर राज्य के 5 विश्वविद्यालय के 3य श्रेणी के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति को लेकर की तैयारी पूरी कर ली गई है। 5 विश्वविद्यालयों में 3य श्रेणी के लगभग 1000 से अधिक पदें रिक्त है। इन सभी पदों पर नियुक्ति होगी।
मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कामकाज में आएगी रफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 29 दिसंबर के बाद राज्य सरकार के सभी कामकाज में रफ्तार आएगी। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से सरकार के कामकाज प्रभावित हुए हैं। इससे आम लोगों के साथ ही सरकारी कर्मियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस संक्रमण के दौरान राज्य सरकार ने झारखंड के विकास को लेकर के कई योजनाएं बनाए हैं। 29 दिसंबर के बाद सरकार की गतिविधियां तेज हो जाएगी और झारखंड में जितने भी रुके कार्य हैं, जो विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी की रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 5 विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी की लगभग 1000 से अधिक पदें रिक्त है। इन सभी पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज होगी झारखंड चैम्बर की नई कार्यकारिणी की बैठक। झारखंड चैम्बर की नई कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को चैम्बर भवन में होगी और चुनाव पदाधिकारी बिशुन बुधिया और पवन शर्मा ने बैठक बुलाई है। और साथ ही इधर रांची जिले में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में हुई गड़बड़ी के मामले में 132 शैक्षणिक संस्थानों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। रांची जिले में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में हुई गड़बड़ी की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार के आदेश के आलोक में रांची जिले में कल्याण विभाग के अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 174 संस्थानों में गड़बड़ी मिली है। इसी तरह से 2020-21 में 26 संस्थानों में गड़बड़ी पाई गई है। मामले की जांच चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया कर्मियों का डीए नहीं होगा फ्रीज। एक बड़ी खबर की कोल इंडिया के करीब 3.25 लाख कर्मियों का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता फ्रीज नहीं किए जाएंगे। कोल इंडिया ने जनवरी महीने से लागू होने वाला महंगाई भत्ता जारी कर दिया है। कर्मियों को करीब 26.1% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2021 तक के लिए लागू रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में एपोआ का प्रदर्शन। एपोआ की रांची कमेटी की ओर से मंगलवार को किसान आंदोलन के समर्थन में अल्बर्ट एक्का चौक में प्रदर्शन किया गया है और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करने के साथ ही प्रदर्शन किया गया है। और साथ ही इधर राज्य सरकार को धान खरीदारी की प्रक्रिया में सरल बनाने की मांग की जा रही है और धान की खरीदारी केंद्र पर ही किसानों का निबंधन कराने की मांग की जा रही है। किसानों को धान की खरीदारी में हो रही परेशानी को लेकर सदन विकास पार्टी की कल बैठक हुई थी। इसमें सरकार से धान की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बर्खास्त पुलिस अफसरों की बहाली का आदेश। गलत तरीके से बहाली के आरोप में बर्खास्त हुए 2012 के बैच के दरोगा और सर्जेंट स्तर के पुलिस अधिकारी फिर से सेवा में बहाल होंगे। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने पुलिस अफसरों की बहाली का आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाली को सही माना है। इसके बाद राज्य सरकार के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य पुलिस मुख्यालय को आदेश दिया है कि सभी बर्खास्त पुलिस अफसरों को फिर से सेवा में बहाल कर दिया जाए। साथ ही इधर राज्य में तैनात आधा दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईजी रैंक के अधिकारी नवीन कुमार सिंह को एडीजी रैंक में प्रोन्नति देने पर सहमति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्वेत क्रांति को साहेबगंज और सरठा में लगेगा मिल्क प्लांट। राज्य सरकार की एक नई पहल, झारखंड सरकार ने श्वेत क्रांति की दिशा की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। राज्य के 3 नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट 6 महीने के अंदर लगाए जाएंगे। पहला प्लांट देवघर के सरठा में लगेगा। इसका उद्घाटन 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसी तरह से साहेबगंज और पलामू में भी प्लांट खोले जाएंगे। साहेबगंज का प्लांट अगले वर्ष मार्च में और पलामू का प्लांट जुलाई में खुलने की संभावना है और जरूरत पड़ने पर तीनों प्लांट 1-1 लाख लीटर मिल्क प्रोसेसिंग कर सकेंगे। देवघर, साहेबगंज, पलामू में 105 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट तैयार की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे में बगैर अनुमति छुट्टी जाने पर लगी रोक। एक बड़ी खबर रेलवे की ओर से रेलवे कैवरेज और वैगन विभाग में पहले सूचना दिए बगैर अगर आप छुट्टी पर जाते हैं तो आपको कार्रवाई की जाएगी। रेल कर्मियों को सुपरवाइजर भी छुट्टी नहीं दे सकते हैं। सीधे विभागीय पदाधिकारियों के पास आपको आवेदन देना होगा। टाटानगर स्टेशन स्थित कार्यालय की नोटिस बोर्ड में इसको लेकर के आदेश चिपका दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेनों का परिचालन कभी भी पहले की तरह हो सकती है। इसको देखते हुए ये आदेश निकाला गया है। रेल कर्मी और विभिन्न कर्मियों में यूनियनों का आक्रोश तेजी से बढ़ रही है क्योंकि छुट्टी के प्रकार को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। 14 जनवरी तक चलेगी रक्सौल हैदराबाद साप्ताहिक स्पेशल। रेलवे ने हैदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन की अवधि में विस्तार किया है। अभी ये ट्रेन 31 दिसंबर
तक ही चलनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 14 जनवरी तक कर दी गई है। साथ ही इधर रांची आरपीएफ की पैसेंजर सिक्योरिटी सेल ने मंगलवार को लोहरदगा आरपीएफ के साथ मिलकर लोहरदगा स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया और यात्रियों को बताया गया है कि कोई भी दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं, तुरंत आपको मदद पहुंचाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती पर जेबीवीएनएल और डीबीसी में टकराव की नौबत। दामोदर घाटी निगम के द्वारा कमांड एरिया के 7 जिलों में बिजली कटौती के दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही। इस मामले को लेकर के डीबीसी और जेबीवीएनएल में टकराव की नौबत आ गई है। निगम ने जहां डीबीसी के रवैये पर कड़ा एतराज जताया है, वहीं डीबीसी का कहना है कि बगैर भुगतान के कटौती वापस नहीं होगा। बिजली कटौती का असर रांची, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम के साथ ही बोकारो जिले में पड़ रही है। 27 दिसंबर तक 180 मेगावाट काटा जाएगा। उसी तरह से 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 240 मेगावाट काटी जाएगी और 4 से 10 जनवरी तक 300 मेगावाट काटा जाएगा। तो इस तरह से अभी कटौती जारी रहेगी जब तक भुगतान नहीं होती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विकास मेला की तैयारी, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर को सेक्टर 5 बोकारो जिले के पुस्तकालय मैदान में लगने वाले विकास मेला को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में लग गया है। विकास मेला में विभागों की 40 योजनाओं का उद्घाटन के साथ ही 10 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और विकास मेला को लेकर उप विकास आयुक्त ने कार्यालय के सभागार में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के संग बैठक भी किए हैं और विकास मेला का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जाएगा, जहां सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा और शिलान्यास किया जाएगा। वहीं स्थानीय श्रमिकों और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्त कर्मियों का धरना आज। 5 सूत्री मांगों को लेकर के राष्ट्रवादी इस्पात मजदूर संघ के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मियों का धरना 23 दिसंबर को गांधी चौक सेक्टर 4 में होगा। ये जानकारी संघ के महामंत्री रणधीर सिंह ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन के उदासीन रवैया के कारण आज सेवानिवृत्त कर्मियों की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने प्रबंधन से खाली आवास को लीज करने की मांग की है। इसके विरोध में सेवानिवृत्त कर्मियों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव होने तक चुने हुए जनप्रतिनिधि को दे अधिकार। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाता है तब तक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अधिकार दे, सारे कार्य का निष्पादन करने का अधिकार प्रदान करे। मंगलवार को परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में बाबूलाल ने कहा है कि इस मामले को लेकर के सरकार को जल्द ही फैसला लेना चाहिए। जब तक चुनाव नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से कार्य दिया गया है ये कार्य बरकरार रहना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातक के रिजल्ट में हुई त्रुटि अविलंब दुरुस्त करे पीएनयू। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति से मंगलवार को युवा जागृत केंद्र स्टूडेंट फेडरेशन की पलामू इकाई का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात किया है और इस बीच स्नातक के लिए जारी परीक्षा परिणाम में त्रुटियों से प्रतिकुलपति को अवगत कराया गया है और बताया गया है कि कई रिजल्ट में विद्यार्थियों को गलत नंबर देकर फेल कर दिया गया है। इसमें सुधार करने की मांग की गई है। साथ ही इधर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लगाई जा रही अनुमान के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को साफ कह दिया है कि सीबीएसई बोर्ड की आगामी बोर्ड की परीक्षाएं अब फरवरी के बाद ली जाएगी। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं भी इस वर्ष देर हो सकती है। फरवरी की बजाय मार्च में परीक्षाएं ली जाएगी। 20 मार्च से परीक्षा शुरू होने की संभावना है। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई कॉलेजों में स्नातकोत्तर के सत्र 2020 से 22 में विभिन्न विषयों में नामांकन को लेकर के चांसलर पोर्टल 5 जनवरी तक दोबारा खोल दिया गया है, तो आप इसमें इच्छुक अभ्यर्थी नामांकन करा सकते हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।